हेलो, नमस्ते, जोहार। मैं शिखा स्वरूप एक्ट्रेस और आज मैं आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ जेके न्यूज़ नेटवर्क। आपकी बात आपके साथ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपसे रूबरू होने वाली हूँ, तो आपको आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठते होंगे कि शिखा स्वरूप इस फील्ड में कैसे आई, एक्टिंग में कैसे आई, फिल्मों की दुनिया में कैसे आई। तो चलिए अपने बारे में हम आप लोगों को कुछ बताते हैं। मैंने एक्टिंग की शुरुआत 12th से थिएटर करने के बाद किया था और उसी टाइम मैंने अपनी फैमिली को बताया कि मुझे थिएटर करना है, एक्टिंग फील्ड में जाना है। तो एक मिडिल क्लास को इस फील्ड में आने के लिए काफ़ी फ़ाइट करनी होती है, तो कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। फैमिली को समझाना पड़ा बहुत ज़्यादा ही, बिकॉज़ मेरे घर में सब इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो मेरे पे भी यही प्रेशर था कि तुम इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, पर प्लीज़ थिएटर और एक्टिंग फील्ड में मत आओ। बट जैसे भी फाइनल फाइट करके मैं थिएटर में आई और मैंने युवा रंगमंच से अपना थिएटर ज्वाइन किया। वहाँ से मैंने लीड प्ले करना स्टार्ट किया, बहुत सारे मैंने थिएटर प्ले स्टार्ट किए। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको एक्टिंग फील्ड में आना है तो थिएटर एक्टिंग के लिए करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपका लुक मैटर करता है, आप स्मार्ट दिखते हो तो आप आ सकते हो, नहीं। इसके लिए आपको थिएटर करना भी बहुत ज़रूरी है, खुद पे वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने भी वैसा ही किया और वहाँ से मेरी कैरियर की शुरुआत हुई, फिल्मों दुनिया की शुरुआत हुई और मैंने फिर दूरदर्शन ज्वाइन किया, थिएटर किया। एंड वहाँ से मेरी फ़र्स्ट फ़िल्म थी जहाँ से मैंने इस फ़िल्मी दुनिया में आई, जहाँ वो थी मेरी इलाका किशोरगंज से मेरी शुरुआत हुई। इलाका किशोरगंज में एज़ अ मैं ऑडिशन दे करके फ़ाइनल हुई थी एज़ अ लीड एक्ट्रेस के लिए। तो मेरा वहाँ टर्निंग पॉइंट था लाइफ़ का। ऑब्वियस आपको जब इस दुनिया में जाना है और आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो सपनों की दुनिया हकीकत होती है, ऐसा फ़ील होता है। तो जस्ट हमने स्टार्ट किया वहाँ से, काफ़ी हमने वर्कआउट किए इस पे, इस मूवी के लिए। मूवी की दुनिया आप जितना बाहर से अच्छा लगता है उतना ही आपको मेहनत करनी होती है उसमें आने के लिए। तो मैंने भी बहुत मेहनत किया और मेरी इलाका किशोरगंज में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें बहुत बहुत चीज़ें हुई कि रात रात भर हमें शूटिंग करना होता था, जंगल के सीन होते थे। तो मेरे को पहले लगा कि ओ गॉड यार, मैं जितना इजी समझती थी उतना इजी तो है नहीं, क्योंकि हर टाइम हमें दिन भर में कभी हमारा 4 बजे मॉर्निंग पैकअप होता था, फिर नाइट से स्टार्ट है, तो बहुत चीज़ें बहुत फेस करना बड़ा प्रॉब्लम। तो ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई। फिर सेकंड मैंने प्रकाश झा की मूवी मुझे मिली, परीक्षा, जो अभी जस्ट रिलीज़ हुई है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा, उस मूवी में भी मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी वो भी, कि प्रकाश झा के साथ काम करना। सर के साथ एक अलग ही एक्सपीरियंस था काम करने का, तो बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, मुझे एक्टिंग का कीड़ा कब काटा, ये तो मुझे बचपन से ही काटा हुआ था। बिकॉज़ क्या होता था कि बचपन में सब अलग गेम खेलते थे तो मैं लोगों की नकल करती थी, कभी नानी की, कभी दादी की, कभी पापा की, तो कभी मम्मा की, जिसके लिए मुझे बहुत डांट भी पड़ती थी। कभी कभी मम्मी के बेलन भी मुझे खाने होते थे। क्या होता था, एक होता ना कि फैमिली की पर्सनल कुछ टॉक होती है मम्मी और पापा की, तो मैं वो सुन लेती थी और उसको जा करके दादी के सामने रिलेट करती थी कि पापा मम्मी के साथ ऐसे कर रहे थे, ऐसे बातें करते थे। तो मैं भी सब हॉल में बैठ करके मूवी देखते थे और उसमें मैं नकल करूँगी कि पापा ने भी इस जैसे इस मूवी में हो रहा है ना, सेम ऐसे पापा ने किया, और मैं आवाज़ निकाल के बोलती थी। तो बहुत उसके लिए मुझे मम्मा चप्पल से कभी दौड़ाना, बेलन से दौड़ाना, तो ये सब चीज़ें स्टार्टिंग से ही मेरे साथ होती आई हैं। और कभी पापा से इस चीज़ के लिए बहुत पिटाई भी पड़ती थी कि बड़ों की नकल नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं, मैं कहाँ मानने वाली हूँ, मैं तो नकल करूँगी ही करूँगी। तो एक बार याद है मुझे कि आपने देखा होगा कि स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन, कभी नाटक में पार्ट लेते हैं। तो मुझे भी मैंने भी एक गाने में, डांस में पार्टिसिपेट किया था, बट उसमें मुझे लीड नहीं मिला था। मतलब बैकग्राउंड डांस के लिए मुझे रखा गया और मुझे उसमें लीड चाहिए था कि नहीं, मुझे लीड करना है उस गाने को। तो मैं अपने घर से दादी को लेके गई कि नहीं दादी, आप बोलो सर को कि मुझे लीड चाहिए, मैं बैकग्राउंड डांस नहीं करूँगी। तो दादी पूरा हंगामा कर दी स्कूल में और मुझे फाइनली उस लीड के लिए चुना गया कि नहीं, अब शिखा ही लीड करेगी। तो फैमिली, दादी वादी का भी सपोर्ट होता था बचपन से, बट जब बड़ी होने लगी तो अब नहीं, अब जो तुमने बचपन में किया वो बिल्कुल चेंज कर दो, अब ये लाइन सही नहीं है, इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ। पर नहीं हुआ, मुझे तो एक्टिंग का कीड़ा काट ही चुका था। तो ये सब चीज़ें स्टार्ट हुआ और मैंने आपको बताया कि मैंने जब युवा रंगमंच ज्वाइन किया था तो मेरे पापा से बात नहीं हो रही थी। जब मैंने अपने पापा को अपने सपने के बारे में बताया कि मैं एक्टिंग फील्ड में जाऊंगी, एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, तो पापा बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिए मुझे और बात करना बंद कर दिए।
तो मैंने पापा से बात नहीं किया। जब मैंने युवा रंगमंच का पता किया, फिर मैं वहाँ गई, सर से मिली, तो एक फ़ी होता है जो आपको देना होता है कभी भी आप क्लास करो तो। मैंने सर को बोला, सर मेरे पास कोई पैसे नहीं है आपको देने के लिए, हाँ आप मुझे सिखाएंगे, मैं डायरेक्टली उनको बोल रही हूँ, आप मुझे सर सिखाएंगे तो मैं आपको गुरु दक्षिणा इन फ्यूचर ज़रूर दूंगी। तो ऐसा हुआ। सर ने बोला ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक्टिंग सिखाऊंगा, कुछ करके दिखाओ मुझे, अगर मुझे लगा कि तुम कर सकती हो तो मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। ये फाइनल हुआ। सर ने मुझे एक नौकरानी का कैरेक्टर दिया कि एक मालकिन और नौकरानी के साथ क्या बात होता है और वो कैसे बात करती है। तो वो मैंने खुद से फिल्माया, मालकिन भी मैं खुद ही बनी, नौकरानी भी मैं खुद ही बनी। तो सर को बहुत अच्छा लगा वो, और सर ने कहा ठीक है कल से तुम आ जाओ क्लास के लिए। तो वहाँ से थिएटर का स्टार्ट हो गया। फिर पापा भी धीरे धीरे मानना स्टार्ट कर दिए, और अभी आप रांची में हर जगह मेरी होर्डिंग भी देखोगे पर्ल हाउस की, तो एक प्राउड फील होता है। मैंने गृहलक्ष्मी मैगज़ीन को भी लीड किया है। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ होती गई, अच्छा होता गया कुछ ना कुछ। मैंने आपको बताया कि मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, तो मैं झारखंड को भी रिप्रेजेंट करती हूँ, यहाँ के नागपुरी लैंग्वेज को भी मैं बढ़ावा देना चाहती हूँ। मेरे बहुत सारे एल्बम नागपुरी के भी हैं जो आप लोगों ने देखा होगा। तो पहले के नागपुरी जो थे, अब के नागपुरी में काफ़ी चेंज हो चुका है, बीट वगैरह ये सब चीज़ें, बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं और काफ़ी क्रेज़ है इसका, नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी क्रेज़ है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा नागपुरी इंडस्ट्री भी बहुत बड़ा इंडस्ट्री बने, और जैसा कि फिल्म नीति तो झारखंड में भी चालू हो चुका है, तो नागपुरी लैंग्वेज को भी एक बहुत बड़ा महत्व दिया जाए और इसकी लैंग्वेज की बनी मूवी भी बड़े बड़े बैनर में और सिनेमा घरों में रिलीज़ हो। और जैसा कि अब इंडस्ट्री लाइन में जो भी फिल्मी दुनिया में जो भी यूथ जो भी हैं वो आना चाहते हैं, एक्टर एंड एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप स्ट्रगल से बिल्कुल भी मत घबराना, क्योंकि वो हर फील्ड में आपको स्ट्रगल करना होता है। शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है, लॉन्ग रास्ता ही अपनाना, क्योंकि आप लंबे रास्ते पे जाओगे तो आपको बहुत कुछ देखने और सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप स्ट्रगल से बिल्कुल भी मत घबराना, और यहाँ से स्ट्रांग बनना है आपको। जब आप यहाँ से स्ट्रांग होगे तभी आप इस फील्ड में रह सकते हो। तो बेसिक पेशेंस और खुद पे वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, क्लासेस लेने बहुत ज़रूरी है। सिर्फ लुक मैटर नहीं करता है, आपको एक्टिंग फील्ड के नॉलेज होने भी बहुत इम्पॉर्टेंट रखते हैं आपके लिए।